केजरीवाल करप्शन त्याचा पैसो लोकांक दिव्या नव्यो स्किमी काढूया लाईट आणि फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 बायला लाईट आणि फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 बायलांक केन्ना कोणे चिंतूंक ना केन्ना कोणे करूंक ना ते कट्टले गोंयांत संदिव्या केजरीवाल चांस एक चांस केजरीवाल एक चांस केजरीवाल एक चांस केजरीवाल गोंयची सत्ता खूब पक्षांक दिवन पडली सत्तेंत येवन सगळ्यांनी गोंयचे जनतेक फटयली गोंयची सत्ता खूब पक्षांक दिवन पडली सत्तेंत येवन सगळ्यांनी गोंयचे जनतेक फटयली अच्छे दिन दाखयता म्हूण फटयले गोंयकारांक केले ताचे संदिव्या एक चान्स केजरीवाल केजरीवाल एक चान्स केजरीवाल केजरीवाल बंद करूया कमिशन सोपोया गोंयांत करप्शन त्याचा पैसो लोकांक दिव्या नव्यो स्किमी काढूया लाईट आणि फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 बायलांक लाईट आणि फुकट उदक सगळ्या गोंयकारांक फुकट तीर्थयात्रा ₹1000 बायलांक केन्ना कोणे चिंतूंक ना केन्ना कोणे करूंक ना ते कट्टले गोंयांत संदिव्या एक चान्स केजरीवाल केजरीवाल नमस्कार तुमचा जोश आणि उत्साह पण आज दिसता वेलीचो सीट कन्फर्म एक चान्स एक चान्स एक चान्स जाणे कितल्याशाच वर्सां उपरांत दिल्ली साफ केली भारतातले करप्शन झाडून निवळ केले तो आज येयला आमच्या गोंयान आमचे 7 वर्साचे करप्शन काबार करपाक अरविंद केजरीवाल तुमका येवकार या आमच्या वेळीच्या गावान व्हडल्या ताळयांनी आम्ही येवकार दिता तुमका जाणे करप्शन काबार करपाचो थोडो देशाक घालून दिलो तो केजरीवाल आम्ही वाट पळयता ताची भाशणाची हांव मागता केजरीवाल सराक तुम्ही येवचे आणि आमच्या वेळीच्या भावा भयणांक संबोधित करचे आज हेलो थोड़ा वॉल्यूम कर दीजिए। आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम। कसे आसात तुम्ही बहुत अच्छे आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 14 तारीख को चुनाव है। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। हर बार हमारे पास बीजेपी कांग्रेस एमजीपी बस यही ऑप्शंस होते थे और इन सारी पार्टियों ने मिलकर गोवा को लूट लिया, गोवा को बर्बाद कर दिया। आज गोवा में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 27 साल कांग्रेस ने राज किया। 27 इयर्स कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया।
आज गोवा की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज बिजली नहीं आती, पावर कट लगते हैं, पानी नहीं आता, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर घर के अंदर बेरोजगार बच्चे बैठे हैं। जब कोरोना हो रहा था तो ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे। कहते हैं 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है गोवा के सरकार के ऊपर। 24,000 करोड़ का गोवा के ऊपर कर्जा है। 24,000 करोड़ कम नहीं होते, बहुत पैसा होता है 24,000 करोड़। कहां गया ये सारा पैसा? कौन खा गया? कैसे खर्च लिया इन्होंने? पिछले 25-30 साल में गोवा में एक भी स्कूल नहीं बना नया, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी। अगर इन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया 25 साल में, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? कर्जा कैसे चढ़ गया? खा गए ये सब लोग, इनकी जेब में गया, स्विस बैंक में गया। ये इन सब लोगों ने स्विस बैंक में। आज मुझे एक लड़का मिला, मुझे कहता है सर हमारे गोवा के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनसे आप पूछना कि आप अपनी टोटल वेल्थ कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? बोला इनमें से कोई वेल्थ कैलकुलेट करके नहीं बता सकता। इन्होंने इतना कमा लिया, स्विस बैंक में पैसा है, न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी है, अमेरिका में प्रॉपर्टी है। गोवा को लूट लूट के ये सारा पैसा ले गए। अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल में बीजेपी ने क्या काम किया? इन्होंने जॉब स्कैम किया, इन्होंने लेबर स्कैम किया। मेरे पास लिस्ट है। जॉब स्कैम, लेबर स्कैम, पावर स्कैम, कचरा स्कैम। और जब कोरोना था तो उस टाइम ये वेंटिलेटर स्कैम कर रहे थे और ऑक्सीजन स्कैम कर रहे थे और आपके घर में लोग मर रहे थे। इन्होंने केवल और केवल स्कैम के अलावा कुछ नहीं किया। उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी स्कैम करने के अलावा कुछ नहीं किया। पहले दिल्ली में भी यही हाल था। दिल्ली में भी 2 ही पार्टी थी, बीजेपी, कांग्रेस। और दिल्ली में भी ये केवल स्कैम करते थे। दिल्ली को स्कैम कैपिटल कहते थे। हमारे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। उस टाइम कॉमनवेल्थ स्कैम, सीएनजी स्कैम, तरह तरह के स्कैम होते थे। पिछले 7 साल से हमारी गवर्नमेंट है, एक भी स्कैम नहीं हुआ। और पिछले 7 साल में पूरे देश में दिल्ली को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली में गरीबों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, दिल्ली में हॉस्पिटल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, दिल्ली में बिजली 24 घंटे आने लग गई, अब पावर कट नहीं लगते दिल्ली में, दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है। इसी नाम से जानते हैं ना दिल्ली को पूरे देश में। अब हमें गोवा को भी बदलना है। बदलना है कि नहीं बदलना गोवा को? 14 तारीख हमारे लिए मौका है। हमने दिल्ली को बदला है, एक मौका गोवा में दीजिए। सब मिलके, गोवा के 15 लाख लोगों के साथ मिलके गोवा को भी बदलेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे काम करना आता है। आज मैं 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे। नंबर 1, 1961 से लेके आज तक जितनी सरकारें बनी गोवा के अंदर, सबने करप्शन किया, सबने घोटाला किया, सबने गोवा को लूटा। अगर आप हमें मौका देंगे तो गोवा में सबसे पहली ईमानदार सरकार गोवा के अंदर बनाएंगे हम। कट्टर ईमानदार सरकार, डेड ऑनेस्ट। आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि अरविंद जी, अगर आपका एमएलए, क्या गारंटी है कि आपका एमएलए पैसे नहीं खाएगा? क्या गारंटी है कि आपका मिनिस्टर पैसे नहीं खाएगा? कोई गारंटी नहीं है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में, कुछ महीनों के बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था।
अगर मैं चाहता उसको दबा देता। मैंने 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया मैंने। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरा एमएलए और मिनिस्टर पैसे नहीं खाएगा, लेकिन अगर वो पैसे खाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको जेल भेज के छोड़ेंगे, जेल की चक्की पिसवाएंगे, उसको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करेगा दोबारा पैसे खाने। गोवा के अंदर गोवा की पहली कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। आप लोग ऑफिसेज में जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बिजली कनेक्शन, लाइसेंस, राशन कार्ड, वाटर कनेक्शन, रिश्वत देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। पहले दिल्ली में भी नहीं होता था, अब दिल्ली में कोई हिम्मत नहीं करता पैसे लेने की। कैसे? क्या किया हमने दिल्ली में? अब दिल्ली में हम धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट बंद करते जा रहे हैं, ताला लगाते जा रहे हैं। मैं ताला लगाता हूं, सारे मीडिया को बुलाता हूं और डिपार्टमेंट को ताला लगा देता हूं। अब दिल्ली सरकार के ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है अपना काम कराने के लिए, गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है काम करने के लिए। हमने एक नंबर जारी किया दिल्ली में, 1076, 4 डिजिट नंबर। आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां से फोन करना, गोवा से नहीं लगेगा वो नंबर, 1076। उस नंबर पे अगर आपको गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से कोई काम कराना है, उस पे फोन करो। वो पूछते हैं कि सर आपको दिल्ली गवर्नमेंट से क्या काम कराना है। मान लीजिए आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आप कहेंगे मेरे को बिजली कनेक्शन लेना है, वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर वो आपसे पूछेंगे कि सर आपके घर हम कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। आप कहेंगे कि मैं तो घर लेट आता हूं, दफ्तर में लेट हो जाता हूं, रात को 10 बजे आना। रात को 10 बजे दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपके घर आपका बिजली कनेक्शन देने आता है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल दिल्ली में होता है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, 300 गवर्नमेंट सर्विसेज आर नाउ डिलीवर्ड एट होम। तो आपको गवर्नमेंट से कोई काम कराना है तो ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। एक ऑफिसर आके आपके घर आके काम करके चला जाता है। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आपके यहां पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली जाती है? जरा बताइए, बिजली जाती है क्या? पहले दिल्ली में भी जाती थी, दिल्ली में अब बिजली नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है। 3 साल लगे मुझे सरकार बनने के, 3 साल बाद 24 घंटे बिजली कर दी हमने दिल्ली में। दिल्ली में इन्वर्टर की, जनरेटर की सारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, बिजली के बिल 0 आते हैं। दिल्ली में 35 लाख फैमिलीज के, 35 लाख फैमिलीज के दिल्ली में बिजली के बिल 0 आते हैं। जब मैं ये बोलता हूं लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैं अपने साथ बिल लेके घूमता हूं। ये रे बिजली के बिल, थोड़े से सैंपल लेके आया हूं आपके दिखाने के लिए। देखिए इतने सारे, ये सब 0 हैं। किसी का 150 यूनिट्स का कंजम्पशन है, किसी का 180 यूनिट्स का, किसी का 200 यूनिट्स का, ये सब 0 बिल है। गोवा में भी 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताइए जिस जिसको चाहिए। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, मैजिक है। ये मैजिक केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। ये किसी पार्टी को नहीं आता, कांग्रेस को भी नहीं आता, बीजेपी को नहीं आता, केवल केजरीवाल को आता है। तो अगर 24 घंटे बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबा देना।
आज गोवा में हर घर के अंदर बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, डिग्री कर करके, बड़ी बड़ी डिग्री कर करके हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। और मुझे पता चला यहाँ जॉब स्कैम चल रहा है। बच्चों को सरकारी नौकरी देने के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। बच्चे कहां से लाएंगे? इसको बंद करेंगे। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और दिल्ली में मैंने पिछले कुछ साल में 10 लाख रोजगार तैयार किए। 10 लाख, 10 लाख जॉब्स। गोवा में भी हमारी सरकार बनेगी। मैं देख रहा था टूरिज्म, केवल टूरिज्म को अगर ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत से लोगों के साथ मिलकर बढ़ाया जाए, इतना स्कोप है टूरिज्म को बढ़ाने का। मुझे लगता है गोवा के बच्चों को भी रोजगार दे सकते हैं और जितने बच्चे गोवा के बाहर चले गए उनको भी वापस बुला के लाया जा सकता है। गोवा के बच्चों को रोजगार देंगे और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हर बच्चे को 3,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। यहां पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। मुझे बताया गया कि गृह आधार योजना कई महीने तक नहीं आती, डिले होता है कि नहीं होता है? कई महीने तक गृह आधार योजना नहीं आती है। आम आदमी पार्टी की सरकार 1,500 से बढ़ा के 2,500 करेगी और हर महीने की 5 तारीख के पहले आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाया करेगा। और जो महिलाएं जिनको गृह आधार नहीं मिलता, 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, मान लीजिए आपके घर में 2-3 महिलाएं हैं, मदर है, बेटी है, सास है, सबको जिन को गृह आधार नहीं मिलता, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की महिला को हर महीने 1,000 रुपए हर महीने देंगे उनके अकाउंट में। रोड्स खराब है, रोड्स को ठीक करेंगे। दिल्ली में हमने स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहां भी सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। दिल्ली में पहले सरकारी हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल था। जीएमसी के अंदर भी मुझे बताया गया बहुत प्रॉब्लम है। एक ही हॉस्पिटल है जीएमसी, 15 लाख 18 लाख लोगों के लिए एक हॉस्पिटल से कैसे काम चलेगा? दिल्ली में हमने बहुत सारे नए सरकारी हॉस्पिटल खोले हैं, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। हर गली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है दिल्ली में। गोवा में भी नए सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार को हमने गारंटी दी है, हेल्थ गारंटी। अगर किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है, चाहे उसे छोटा बुखार हो, चाहे उसे कैंसर हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, 2 करोड़ लोगों का। गोवा के 15 लाख लोगों को भी पूरी हेल्थ गारंटी देंगे। खूब सारे हॉस्पिटल खोलेंगे, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा ऑपरेशन, सर्जरी, सब कुछ फ्री होगा, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। ये सारे काम करेंगे। इसको अगर सबको कंबाइन करें, एक साथ जोड़ लें, तो हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। एक और चीज है, दिल्ली में हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को। अयोध्या, द्वारका, शिरडी, मुस्लिम भाइयों को अजमेर शरीफ, क्रिश्चियन भाइयों को वेलंकनी चर्च, एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा आना जाना खाना पीना सब फ्री। जब लोग लौट के आते हैं इतने खुश होते हैं। मैं उनको स्टेशन पे, ट्रेन को मैं सी ऑफ करने जाता हूं, जब आते हैं तो उनको लेने जाता हूं। 40,000 लोगों को अभी तक मैं तीर्थ यात्रा करा चुका हूं दिल्ली में। यहां पे अयोध्या किस किस को जाना है, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। वेलंकनी किस किस को जाना है, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। अजमेर शरीफ किस किस को जाना है, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। केवल आम आदमी पार्टी भेज सकती है और ये बड़ा पुण्य का काम है। ये सारी पार्टियां मेरे को गाली देती है पर मैं इनकी परवाह नहीं करता। पुण्य का काम है, आपको तीर्थ यात्रा भेजेंगे। तो ये सारी चीजें मिला के, तीर्थ यात्रा है, वृद्धा, ये महिलाओं को 1,000 रुपए है, गृह आधार है, बेरोजगारी पेंशन है, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब मिला के
हर परिवार को कम से कम 1 साल में 2 लाख रुपए का फायदा होगा, सीधे सीधे, और 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा होगा। मैं समझता हूं आप में से कई लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, दिल्ली से आया है, अब चुनाव के बाद चला जाएगा। और चुनाव में तो नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप पूछेंगे क्या गारंटी है कि ये सब होगा? मैं दिल्ली में ये सब करके आया हूं। दिल्ली में इनमें से एक एक चीज हम लोगों ने पिछले 5 साल में की है, करके आया हूं। और आपको एक चैलेंज देता हूं, आपके सबके दिल्ली में रिश्तेदार रहते होंगे, दोस्त रहते होंगे। आज रात को उनको फोन करना, उनसे एक ही चीज पूछना कि दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है क्या? अगर वो कहे नहीं कर रहा, गोवा में मुझे वोट मत देना। इससे बड़ी गारंटी हो सकती है क्या? इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई पार्टी कह सकती है क्या? बीजेपी कह सकते हैं क्या मध्य प्रदेश में फोन करना और उनसे पूछना? कांग्रेस कह सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में फोन करके पूछना? मैं कह रहा हूं कि गोवा के लोग दिल्ली के लोगों को फोन करके, दिल्ली के लोग हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि हम उनके लिए काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। दिल्ली के अंदर आज एक कट्टर ईमानदार सरकार है, किसी को भी दिक्कत होती है हम उनके साथ खड़े होते हैं। गोवा के अंदर एक मौका देखिए, आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। जहां पे 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काफी विरोध हो रहा है, वो गोवा के एनवायरनमेंट को और उनकी इकोलॉजी को खराब कर रहे हैं। हम तीनों लीनियर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हैं और गोवा में सरकार बनेगी तो तीनों प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। मेरी एक और आपसे विनती है, देखिए कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। पिछली बार आपने 17 एमएलए भेजे थे, उसमें से 15 बिक गए। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि 11 तारीख तक भी कांग्रेस वाले कांग्रेस में बचेंगे, हो सकता है 11 तारीख तक सारे बीजेपी में चले जाएं। तो अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, उनसे सबसे विनती है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी को वोट दें, वोट बंटने मत दें। सारे एंटी बीजेपी वोट आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए। और यहां जितने कांग्रेस के सपोर्टर, जितने बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, एमजीपी के सपोर्टर्स हैं, उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपको आपकी पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, आप अपनी पार्टी में रहिए। मैं आपको आम आदमी पार्टी में भी आने को नहीं कह रहा। मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस बार एक बार गोवा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी अपनी पार्टी भूल जाओ। सारी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, एमजीपी वाले, सारे मिलके इस बार एक बार झाड़ू का बटन दबा दो। आपकी पार्टियों ने आपको दिया क्या? 27 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया, क्या दिया कांग्रेस ने आपको? 15 साल आपने बीजेपी को वोट दिया, क्या दिया बीजेपी ने आपको? आपके बच्चों का ख्याल रखा, नौकरी दी, इलाज कराया, एजुकेशन दी, सड़क बनवाई, पानी दी, बिजली दिया? नहीं दिया, केवल गोवा को लूटा। और 5 साल दोगे और लूटेंगे। आज मैं सुबह जब कल एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे एक लड़का मिला, कहता है सर, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किसे वोट दोगे? बोला सर झाड़ू को। मैंने कहा लेकिन चुनाव के पहले वो पैसे लेके आएंगे, आते हैं कि नहीं आते पैसे लेके? मैंने कहा पैसे लेके आएंगे, दारू लेके आएंगे, फिर क्या करोगे? कहते सर पैसे और दारू उनसे ले लूंगा, वोट झाड़ू को दूंगा। मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, गलत बात है। मैंने फिर उसको सारा समझाया। मैंने कहा देखो, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, फ्री इलाज कराएंगे, ये सब मिला के आपको 10 लाख रुपए का फायदा होगा। मैंने कहा वो कितने देते हैं? कहते हैं सर 1,500-2,000 रुपए देते हैं एक वोट का।
तो मैंने कहा फिर वो 1,5-2 हजार क्यों लेते हो उनसे? आप हमें वोट दो, 10 लाख रुपए हम फायदा करेंगे। थोड़ी देर सोचने लग गया, फिर कहता है सर उनसे 2,000 रुपए भी ले लूंगा और आपसे 10 लाख भी ले लूंगा। तो मैंने कहा कैसे? कहता है सर चुनाव के पहले उनसे 2,000 रुपए ले लूंगा, दारू ले लूंगा, बटन झाड़ू का दबा दूंगा, आपकी सरकार बना दूंगा, फिर मेरे को आप 10 लाख रुपए का फायदा करा देना। तो 14 तारीख को, पिछली बार जब पिछले साल कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम में आपके घर में राशन लेके कौन सी पार्टी आई थी? केवल आम आदमी पार्टी आई थी। हमें आपकी चिंता है, हमें आपके परिवार की चिंता है। हम वोट मांगने नहीं आए थे, हमने कभी वोट नहीं मांगे उस टाइम आपसे। आप लोग तकलीफ में थे उस टाइम। उस टाइम बीजेपी कहां थी? उस टाइम कांग्रेस कहां थी? उस टाइम गोवा गवर्नमेंट कहां थी? उस टाइम इनके सारे बड़े नेता कहां थे? उस टाइम ये सारे वॉलंटियर्स अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाके राशन बांट रहे थे। हमें आपकी चिंता है। हमें वोट मिले ना मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कल कभी भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। चौदह तारीख को चुनाव है। 14 तारीख को वेलिम से क्रूज सिल्वा को भारी बहुमत देके जिताइएगा। 14 तारीख को कनकोलिम से प्रशांत नायक जी को भारी बहुमत देके जिताइएगा। अभिजीत देसाई को सांके से भारी बहुमत देके जिताइएगा और रोल परेरा को केपे से भारी बहुमत देके जिताइएगा। इस बार सारी पार्टियां, फिर से मैं लास्ट में यही कहूंगा कि 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 5 साल और इनको दे दोगे तो ये कुछ नहीं करने वाले। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 5 साल और दे दोगे तो ये कुछ नहीं करने वाले। एक मौका बस 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए। थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी।